आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। माड़ा में लापता चारों श्रमिकों के शव मिले। चमोली के माड़ा में हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन रविवार को समाप्त हो गया। इससे पूर्व बचाव दल ने लापता चल रहे 4 श्रमिकों के शव बरामद कर लिए। इससे हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। माड़ा में 28 फरवरी की सुबह नर पर्वत से बर्फ दरकने से 54 मजदूर फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए आईटीबीपी और सेना ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। घटनास्थल पर बदहवास मिले 33 श्रमिकों को बचाव दल ने सैन्य व दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया। माधवी पर धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश। सेबी के पूर्व अध्यक्ष माधवी पुरी भुज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक विशेष कोर्ट ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी व नियामक उल्लंघनों के आरोप में भुज को 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज का आदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया है। भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। भारत ने चैंपियनशिप ट्रॉफी में रविवार को न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। आखिरी लीग मैच जीतकर भारत ग्रुप ए के शीर्ष पर रहा। ऐसे में भारत मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। यूटीयू में सॉफ्टवेयर के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 2 वोटर कार्ड पर एक नंबर संभव। तो 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे नंबर वाले पहचान पत्र पर निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि ऐसा संभव है। देहरादून में प्रधान सहायक लाखों की ठगी में गिरफ्तार। तो सचिवालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में आयुर्वेद विभाग की प्रधान सहायक को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटाया। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ में एक दबोचा। तो एक केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक कार्यक्रम में कुछ लड़कों द्वारा उनकी बेटी और उनकी सहेलियों को परेशान करने के संबंध में रविवार को पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से मिलेगा खतरे का अलर्ट। माड़ा से लापता 4 श्रमिकों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हिमस्खलन की निगरानी को विकसित होगा तंत्र। 40% छात्रों को अपनी भाषा में नहीं मिल रही शिक्षा। देश भर में बिखर रही देवभूमि के टिमरू परफ्यूम की महक। प्रदेश में 4 साल में 2.5 गुना बढ़े अति कुपोषित बच्चे। सोमनाथ पहुंचे पीएम देशवासियों के कल्याण की कामना की। यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे अस्पताल, नहीं होगी शराब की दुकानें। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में दोहरी व्यवस्था होगी खत्म। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के लिए दोहरी व्यवस्था खत्म होगी। सुगम क्षेत्र के विद्यालयों के कार्मिकों की सेवा समान रूप से सुगम क्षेत्र के रूप में जोड़ी जाएगी। वहीं इन विद्यालयों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए पहले से कार्यरत शिक्षक अब तबादले की जद में आएंगे, जबकि स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर तैनात शिक्षक 5 साल तक अनिवार्य तबादला से मुक्त रहेंगे। अटैचमेंट खत्म, फिर भी मूल विद्यालय में नहीं पहुंचे शिक्षक। तो प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म करने के शिक्षा निदेशक के आदेश के बावजूद कुछ शिक्षक मूल तैनाती पर नहीं पहुंचे। योग व आयुर्वेद आज दुनिया की जरूरत। उत्तराखंड की विकास की कहानी को प्रदर्शित करेगी प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित होंगी प्रगतिशील महिला किसान। शिक्षक भर्ती के लिए 506 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। तो जनजाति कल्याण विभाग के तहत प्राथमिक में सहायक अध्यापक के 15 और सहायक अध्यापक एलटी के 12 पदों के लिए रविवार को देहरादून में 506 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। उत्तराखंड अधीक्षण चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक परीक्षा के लिए 896 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग के सचिव के मुताबिक देहरादून में परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में परीक्षा हुई। सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के लिए 224 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 133 ने लिखित परीक्षा दी, जबकि प्राथमिक सहायक अध्यापक के पदों के लिए 672 अभ्यर्थियों में से
373 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती गई। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2347 पदों पर होगी भर्ती। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 2347 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। भर्ती को पहले प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब जेम पोर्टल से कराया जा सकता है। इसके लिए आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। प्रदेश के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कई पद खाली हैं। इन पदों को आउटसोर्स से भरा जा सके, इसके लिए पिछले काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इन पदों को भरा जाए, लेकिन इससे इन पदों को भरने में तकनीकी दिक्कत आ रही है। प्रदेश कैबिनेट बैठक आज कई फैसलों पर होंगे निर्णय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्स से रखने के साथ अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एक नहीं 3 बार आया बर्फ का बवंडर, तो सुरक्षित निकल श्रमिकों ने बताया वो खौफनाक मंजर। तो शुक्रवार सुबह माणा के पास हिमस्खलन की घटना एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुई। तीसरी बार बर्फ का बवंडर बहुत बड़ा था, जिससे सब कुछ तबाह कर दिया। इस आपदा से सुरक्षित निकले श्रमिकों ने उस समय की घटना के बारे में बताया कि एक के बाद एक कुल 3 हिमस्खलन हुआ। बर्फ से ढके बद्रीनाथ व मलारी हाईवे खोलने में जुटा बीआरओ। खुद बर्फ के बवंडर से बचकर निकले लोडर चालक ने बचाई 31 जिंदगियां। राज्यपाल ने हिमस्खलन घटना में हताहत श्रमिकों के प्रति जताया दुख। मौसम का अलर्ट, ओली में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक। मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने ओली में पर्यटकों के प्रवेश पर सोमवार तक रोक लगा दी है। रविवार को भी पर्यटकों को ज्योतिर्मठ में ही रोका गया। वहीं मंगलवार को मौसम सामान्य होने पर ही पर्यटकों को भेजा जाएगा। 10 मिनट हुई थी बात, बोले 10 मार्च को होली पर जाऊंगा। तो प्रशासक पीताम्बर मोल्फा की डिप्टी प्रोजेक्टर मैनेजर अरविंद से अंतिम बार हुई थी बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, तो बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के 97 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। IPPB में 51 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 350 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में 80 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट B, C व D के पदों पर भर्ती निकली है, इसमें 33 पदों की भर्ती निकली, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के नाम पर रकम हड़पने वाली प्रधान सहायक गिरफ्तार हुई। स्मैक तस्करी में पौड़ी के 2 युवक पकड़े गए। सड़क हादसे में 14 दिन बाद अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस भर्ती आज से मोबाइल व स्मार्ट घड़ी प्रतिबंधित रहेगा। तो देहरादून में जनपद के 3 केंद्रों पर पुलिस आरक्षी की सारी दस्ता परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में होने वाली भर्ती शारीरिक परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें मोबाइल व स्मार्ट घड़ी भर्ती स्थल पर ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। 506 ने दी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में आज वर्षा और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक धूप खिलने से राहत महसूस की गई। ज़्यादातर क्षेत्रों में दुश्वारियां भी कम हो गई। गंगोत्री राजमार्ग समेत अधिकतर मुख्य मार्गों पर आवाजाही सुचारू है। हालांकि चीन सीमा को जोड़ने वाला तवा घाट लिपुलेख मार्ग अब भी अवरुद्ध है। मौसम विभाग की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में आज फिर मौसम का मिजाज बदलने की आशंका जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। दून में करते थे बाइक चोरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 साथी गिरफ्तार हुए। तो 11 बाइक बरामद। एक आरोपी करता है हलवाई का काम। नवजात बच्ची को नाले में फेंककर मार डाला। तो थाना कालसी अंतर्गत हरिपुर स्थित नाले में फेंकी गई नवजात बच्ची की मौत के मामले में दरोगा ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस्पात सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापे। 1.30 लाख जुर्माना वसूला। विधानसभा में हुई बयानबाजी के विरोध में सीएम आवास कूच किया। पुश्तैनी गांव और पहाड़ के विकास में सहभागी बने प्रवासी।
डॉक्टर सौरभ और नताशा का आईसीएमआर की छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ। बर्फबारी के चलते बंद गंगोत्री हाईवे भैरव घाटी तक खुला। वर्षा बर्फबारी से सेब और मटर की फसल को मिली संजीवनी। 3 दिन बाद निकली धूप, मिली राहत। बेजान पत्थरों में रंग भरकर पढ़ाई के साथ कर रहे कमाई। तो रामचंद्र उनियाल कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं ने बनाया है गीगल क्रिएटिव ग्रुप। स्टोन पेंटिंग के माध्यम से कला को बना रहे स्वरोजगार का जरिया। बाहर के लोगों को पहाड़ में जमीन खरीदने पर लगे रोक। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर 100 पीस बने बीएमएस बोर्ड। शिशु नगरी का निरीक्षण कर अतिथि व अभिभावक बोले वाह। उत्तराखंडियत को बचाए रखने के लिए बड़े संघर्ष की जरूरत। केदारनाथ पैदल मार्ग हिमखंड गिरने से बंद हुआ। सतपुली में हंस बाल मेले में रही कार्यक्रमों की धूम। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई। श्रीनगर में 16 मार्च को निकाली जाएगी फूलदेई यात्रा। फूलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच की ओर से आगामी 16 मार्च को श्रीनगर में फूलदेई यात्रा निकाली जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की दिशा में बढ़ रहे देश। दून में पेड़ों का कटान रोकने के लिए निकाला शांति मार्च। उत्तराखंड के 11 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मंत्री प्रेमचंद की बर्खास्तगी को संगठनों का सीएम आवास कूच। विपक्षी दलों और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने हाथीबड़ कला में सभी को बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने से रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री आवास कूच रोके जाने पर पूर्व सैनिकों ने हाथीबड़ कला में की नारेबाजी। पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से मनाया बटालियन का स्थापना दिवस। लेखक गांव में किया गया साहित्यकारों का सम्मान। सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल आज से। सहसपुर विकास खंड से शिक्षकों की कमी दूर हो। पुरोला में मीना, सनी और महेंद्र के गीतों पर थरके। बद्रीनाथ की सड़क 5 दिन बाद खुली। पिंजरा लगाकर पकड़े गए बंदर। अतिथि शिक्षक के लिए 6 तक करें आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न विभागों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। विज्ञान संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर पीडी सिमल्टी द्वारा आदेश के अनुसार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विभाग चौरास परिसर में अंशकालीन शिक्षक के लिए नियुक्ति की जानी है। इच्छुक 6 मार्च तक आवेदन पत्र बिरला परिसर स्थित विज्ञान संकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। कॉल मर्जिंग के जरिए ठगी कर रहे साइबर ठग। तो कॉन्फ्रेंस पर कॉल जोड़कर ओटीपी चुरा रहे हैं ठग, रहे सतर्क। बफ बोल्ट की संपत्तियों का किराया बाजार दर पर। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कर पाएंगे ऑनलाइन पढ़ाई। तो विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए बजट होगा जारी। रायपुर सड़क हादसे में कार चालक पर मुकदमा दर्ज किया। अस्पतालों में दवा खरीदने और भंडारण के मानकों का पालन नहीं। आंगनवाड़ी वर्कर को समय पर मिलेगा मानदेय। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को दिए कार्रवाई के निर्देश। बार बार मिलावट करने वाले चिन्हित किए जाएंगे। उत्तराखंडित को बचाने के लिए बड़े संघर्ष की जरूरत। होली पर बंद रहेगा मसूरी या गनहिल रोपवे। तो माल रोड स्थित रोपवे को मरम्मत कार्य के लिए होली तक बंद कर दिया गया है। नियम न कायदा स्पा सेंटर इसका खूब उठा रहे फायदा। राज्य में सड़क सुरक्षा का बजट घटा, दुर्घटनाएं बढ़ी। दून में हल्की बारिश के आसार हैं। होली से पहले मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा। नेतृत्व निर्माण की प्रयोगशाला है शिक्षण संस्थान। यूपीएस और दून बलौनी स्पोर्ट्स एकेडमी जीते। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिला उमा शक्ति सम्मान। वित्त मंत्री के खिलाफ सड़क पर उतरे कई संगठन, जोरदार प्रदर्शन हुआ। सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी में महिला गिरफ्तार हुई। पंजाब से स्मैक लाकर दून आए 2 तस्कर दबोचे गए। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे ब्लॉक के 12 स्कूल। रैली निकालकर दिया नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। महोत्सव में दिखी जनजातीय विरासत की झलक।
आयोग के समक्ष 10 मार्च तक नहीं उपस्थित हुए तो नपेंगे कई विभाग। आज योग और आयुर्वेद दुनिया की आवश्यकता। स्पा सेंटरों पर पुलिस ने मारा छापा, 2 को किया सीज। तो हरिद्वार से खबर आई है। हॉकी में हरिद्वार और दून ने जीते मैच। आरोपी ने अमरोहा में भी बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद की थी हत्या। तो पथरी थाना क्षेत्र में 8 साल की बालिका से दुष्कर्म करने का मामला, हत्या की कोशिश की थी। नारियल पकड़ते समय युवक का पैर फिसला, गंग नहर में डूबा। पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया। तो पथरी थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने पति व ससुरालों पर दर्ज किया केस। 20 लाख की ठगी में पिता पुत्र पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। होली पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। हल्द्वानी में भी देहरादून की तरह कैमरों से काटे जाएंगे चालान। संसाधन भरपूर फिर भी नियोजित विकास से दूर है। नैनीताल जिला कोर्ट के कार्यों में 50% कमी। बारिश और ओलावृष्टि से नैनी झील का जलस्तर बढ़ा। सरकारी मदद से ही मिल सकेगा आधुनिक चिकित्सा का फायदा। भाड़ा घटाए जाने से गुस्साए कारोबारी। बाघ के हमले से पीड़िताओं को सहायता देने की आवाज उठी। बरकत के महीने में करें जरूरतों की मदद। शिव के मन माही बसे काशी आधे काशी। चितई गोलजू मंदिर का होगा कायाकल्प। तो जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार कर प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। झील के रूप में विकसित होगा तड़ाग ताल। बारिश में बहा चकोटिया सुनगढ़ी सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा। पीएचसी से रेफर गर्भवती का एम्बुलेंस के फार्मासिस्ट ने सुरक्षित प्रसव कराया। 2 हफ्ते बाद भी मुख्यालय से भेजे चालक नहीं पहुंचे। कर्मचारियों ने नियमित नियुक्ति की रखी मांग। एआई और कोडिंग सिखा रहे शिक्षक भास्कर जोशी। प्रवेश ले चुके 123 का डाटा पोर्टल पर नहीं हो पाया दर्ज। विज्ञान क्विज में थरकोट बालाकोट की टीम प्रथम रही। दिव्या और योगेश ने बनाया सुंदर पोस्टर। वाहनों की सीमित आवाजाही से यात्रियों ने झेली परेशानी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। ऋण मोचनी शिव गणेश मंदिर की हो रही उपेक्षा। राज्य के वित्त मंत्री अग्रवाल और स्पीकर ऋतिक खंडूड़ी का पुतला फूका। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। थलमुनचारी सड़क 3 दिन बाद खुली। जिले के 215 विद्यालयों में से 207 में मुखिया नहीं। तो पिथौरागढ़ जिले में सरकारी विद्यालयों में संचालन के लिए मुखिया नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के लगभग 100% पद रिक्त हैं। थलमुनचारी सड़क 3 दिन बाद खुली। सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूरी है। जर्जर हुआ कारगिल शहीद के गांव को जोड़ने वाला पुल। ठंडे हो गए परिजनों के अरमान, थमा नहीं आंसुओं का सैलाब। तो चमोली के माणा में आए एवलांच में जान गंवाने वाले किच्छा के अनिल का जल्द होने वाला था रिश्ता। 23 संविदा चिकित्सकों का अनुबंध हुआ खत्म। बाइक सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 की मौत हो गई। तो हालत गंभीर होने पर 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। हीरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पहले 2 बार जा चुका है जेल। नैनीताल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने एक व्यक्ति को रौंदा, शिनाख्त नहीं हो पाई। एकेडमी के शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगा। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले जा रहा था उप खनिज। इस पंजीकरण संख्या का वाहन 1 सप्ताह से खड़ा है घर पर। दिन भर खोज अभियान चलाया, शाम को फिर निराशा की छाया। तीसरे दिन भी नहीं खुल पाई हिमनिया बलाड़ सड़क। 3.40 करोड़ से चकाचक होंगे 4 मोटर मार्ग। देवल गांव में दिखा घायल गुलदार, बच्चों को सुरक्षा घेरे में स्कूल छोड़ेंगे अभिभावक। बीमार को डंडी के सहारे 8 किलोमीटर पहुंचाया अस्पताल। तो नंदानगर से खबर आई है। रुद्रप्रयाग में बारिश से 6 माह का सूखा हुआ खत्म। बदलते मौसम के कारण बढ़े वायरल मरीज। हर्षिल मुखबा दौरे पर बादामी और स्लेटी रंग की भेड़ी पहनेंगे पीएम मोदी।
शॉर्टकट तकनीकी से सुरंग की हुई मरम्मत, लाइटें भी लगाई गई। गढ़वाल विश्वविद्यालय को नई दिल्ली में मिला सम्मान।